आप जिंदगी से ही एलिमिनेट हो जाते हो भाई साहब, मार देते हैं आपको। ऐसा एक साथ इतना सारा कंटेंट फेंक के मारते हैं ना मुंह पे, करे तो करे क्या आदमी, कैसे खत्म करूं इतना सारा कंटेंट 2 दिन में। अभी तो पंचायत देख के उठा था यार, फिर स्क्विड गेम ड्रॉप कर दिया। वो भाई कुछ कर ही नहीं रहा, वो पानी में मरमेड बन के घूम रहा, ठुमके मार रहा है इधर से उधर, और लास्ट में क्या करने पहुंचा। वाई, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है जो हम पे तुम बैटिंग करते हो। गहरी बात भाई साहब, गहरी बात है। ऑलराइट, सो नेटफ्लिक्स का आर्ग्यूबली सबसे बड़ा शो यानी स्क्विड गेम का सीजन 3 एंड शायद फाइनल सीजन नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप हो चुका है। एंड आते ही जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं जहां जहां नेटफ्लिक्स है, जहां जहां नेटफ्लिक्स चलता है, वहां पे ये नंबर 1 बन गया है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये इतना नंबर 1 बन गया है, अगर सब इसको इतना देख रहे हैं, व्यूअरशिप इतनी जबरदस्त है, तो इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? कोई इसके बारे में कोई डिस्कोर्स नहीं, कोई इंटरनेट पे, ट्विटर पे, कहीं भी नथिंग। ऐसा लग रहा है जैसे आया और चला गया। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसा है स्क्विड गेम का ये सीजन, क्या ये सही में फाइनल सीजन है या नहीं। साउथ कोरियन ये जो शो है, इसने आज भी उतना ही थ्रिल बना रखा है क्या जो इसने सीजन 1 में कर रखा था। एंड सबसे बड़ा सवाल, क्या आगे जा रही है कहानी, और आगे जा रही है तो कहां जा रही है? ये सब कुछ हम इस एक वीडियो में पैक करने वाले हैं। छोटा, शॉर्ट, स्वीट रखेंगे वीडियो को, स्पॉइलर फ्री रखेंगे, तो कोई टेंशन तो लेना ही मत। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और शुरू करते हैं। स्क्विड गेम जैसा कि मैंने कहा साउथ कोरियन शो है, नेटफ्लिक्स का आज तक का सबसे बड़ा शो है। एंड जब 2021 में इसका सबसे पहला सीजन आया था तो एक कल्चरल फिनोमिना बन गया था भाई साहब। ये हर क्लब में स्क्विड गेम थीम्स पार्टियां हो रही हैं, लोगों ने शादियां करनी शुरू कर दी थी स्क्विड गेम थीम्स में, इतने बावरे हो गए थे लोग इसके पीछे। और एंड में इन्होंने एक वादा करके छोड़ दिया कि भाई आएंगे वापस से और फिर धूम मचा देंगे, और वैसा ही हुआ। इन्होंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन नॉट कंप्लीटली। ये आए तो सही 2024 में, लेकिन धूम नहीं मचाई। ऑल द व्यूअरशिप अगेन वापस ताबड़तोड़ आई, जनता ने पागलों की तरह देखा, लेकिन सबने एक बात बोली कि फर्स्ट सीजन वाली बात नहीं बनी भाई साहब। तो फाइनली इसका सीजन 3 ड्रॉप हो गया इस साल। आइए इस बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा है ये शो। सबसे पहले शुरू करेंगे प्लॉट। तो प्लॉट वही है जो सीजन 2 जहां पे खत्म हुआ था, बैंग ऑन उसी सीन से सीजन 3 शुरू हुआ है। कहा तो ये गया था कि सीजन 2 सीजन 3 एक ही सीजन था, उसको एक ही साथ शूट किया गया था। बट नेटफ्लिक्स वालों को तुम जानते हो, धंधे वाला दिमाग है भाई, उनका तो वही चलता है कि 2 में बांट दो, 3 में बांट दो, 4 में बांट दो। तो उन्होंने इसके साथ भी वही किया, इसको सीजन 2 और 3 बना दिया। अब कहानी वही है सीजन 1 से जो चलती आ रही है कि एक आदमी है, बहुत गरीब है, उसको पता चलता है एक दिन कि भाई ये गेम होते हैं कहीं पे, उसको उसके लिए सेलेक्ट किया जाता है, वो वहां पहुंचता है। वहां पता चलता है कि गेम्स में हारने पे एलिमिनेट नहीं होते हो, आप जिंदगी से ही एलिमिनेट हो जाते हो भाई साहब, मार देते हैं आपको, मार देते हैं, गोली भुम भुम करके उड़ा देते हैं भाई आदमी को। यही इसका मेन क्रक्स था स्टोरी का, कि कैसे 456 कैरेक्टर्स आते हैं, 456 अलग अलग लोग आते हैं, एंड में कोई एक जीतता है। उस बीच उनको अलग अलग गेम्स खिलाए जाते हैं जो कि है तो बच्चों के गेम्स, लेकिन डेडली हैं। जो हारेगा वो मरेगा। एंड किसी तरह जो हमारा हीरो था गीहुन, वो इस शो के कंपटीशन को जीत जाता है, यानी स्क्विड गेम के इस कंपटीशन को जीत जाता है। पर सीजन 2 में ऐसा दिखाते हैं कि उसके अंदर एक इमोशन जाग गया है कि यार मुझे ये इन गेम्स को रोकना है, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है जो हम पे तुम बैटिंग करते हो, हम पे तुम ये गेम्स करते हो, और जो हार जाए उसको मार ही देते हो जान से। इंसान की जिंदगी की कोई कीमत है कि नहीं? गहरी बात भाई साहब, गहरी बात। तो सीजन 2 में जो जहां खत्म हुआ था कि इन लोगों ने बगावत कर दी थी गेम्स के खिलाफ, और सीजन 3 में बिल्कुल शो वहीं से शुरू होता है। क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन जिंदा रहता है, कौन मरता है, इस बीच में जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनकी क्या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे वर्क करते हैं, उसके ऊपर पूरा शो है। काश की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं लोगों के नाम लूंगा, तुम हंसोगे, और मुझे अपना मजाक नहीं उड़वाना भाई साहब। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। तो अब बात कर लेते हैं कि शो में अच्छा क्या है। सबसे पहले तो जो इनकी बेसिक कमेंट्री है ना, कैपिटलिज्म, और इस खास करके सेकंड और थर्ड सीजन में जो डेमोक्रेसी के खिलाफ की कमेंट्री है, कैपिटलिज्म की कैसे अमीर लोग अपने हिसाब से अपने फन, अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को यूज कर सकते हैं। अगर किसी को पैसा दिखा दिया तो उससे आप फिर कुछ भी करा सकते हो। ये एक जो सोच है ना, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त कमेंट्री ली गई थी फर्स्ट सीजन में। खास करके सेकंड और थर्ड सीजन में इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था वोटिंग। अब वोटिंग ऐसे तो आप बोलोगे कि भाई डेमोक्रेटिक डिसीजन हो रहे हैं, लेकिन अगर वही वोटिंग को मॉब एक रूप ले ले, यानी भीड़ जो है वो किसी को सताने के लिए, अपने फायदे के लिए उसका रूप ले ले, तो वोटिंग का या डेमोक्रेसी का किस हद तक मिसयूज हो सकता है। वो तो देखो ना, आपसे छुपाए ना हमसे छुपाए। अब हमने तो काफी करीब से देखा ये डेली। मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई साहब, मैंने कुछ नहीं बोला भाई साहब। सेकंड चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो यार जो शो का सेंट्रल कैरेक्टर है गीहुन, और उसके साथ साथ जो अलग सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, फ्रंटमैन, और जिस तरीके से इन लोगों के इमोशन या इन लोगों की जो आपस की जद्दोजहद चल रही है कि इंसान की घटिया फितरत बढ़ी या इंसानियत बढ़ी। इंसानियत को बचाना एक्चुअली सही भी है क्या? अब इतनी इंसानियत है भी क्या कि उसे बचाया जाए? वो जो कमेंट्री है और जिस तरीके से उसको दिखाया गया है, एक माँ बेटे के रिलेशन को लेके या एक न्यू बॉर्न बेबी के रिलेशन को लेके,
वो चीज भाई दिमाग खोल देगी तुम्हारा। वो चीज इतनी ब्रूटल हो जाएगी कुछ जगह पे कि आपका भी दिल पसीज जाएगा। आप ऐसे हो जाओगे कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, और ये ऐसे कैसे दिखा रहे हैं लोग, मतलब इतने गिर सकते हैं क्या? और फिर अंदर से जवाब आएगा कि हाँ एक्चुअली लोग इतने गिर सकते हैं, इंसान चाहे तो कितना भी गिर सकता है। और तीसरा भाई ये जो एटमॉस्फेयर म्यूजिक के थ्रू क्रिएट करते हैं, चाहे फिर वो बीजीएम हो या फिर वो जो गेम्स के बीच में म्यूजिक चलता है, वो शुरू होता है बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, लेकिन जैसे जैसे मौत होने लगती है, जैसे जैसे लोग मरने लगते हैं ना, वो हॉन्टिंग हो जाता है म्यूजिक। अब माइनस पॉइंट्स की बात करूं तो भाई एक दो कैरेक्टर्स को छोड़ के सारे साइड कैरेक्टर्स, वो जो डिटेक्टिव वान जून हो है वो कर क्या रहा था भाई पूरे शो में? मरमेड बना घूम रहा है शिप में। अरे भाई तू कुछ कर, तू पूरा सीजन निकाल दिया, तू पहुंच ही नहीं पाया वहां तक, तू किस बात का डिटेक्टिव है? इरिटेशन हो रही थी मुझे एक टाइम के बाद उस कैरेक्टर को देख के। और वो जो दूसरा वो नकली मरीन वाला दिखाया था डे हो, भाई अगर उसको फ्रीज हो जाता है तो कुछ ट्रॉमा होगा ना पीछे, वो ट्रॉमा तो दिखाओ, तुमने वो दिखाया ही नहीं। वो अजीब पागल सा बिहेव करने लग जाता है सीजन 3 में, पता नहीं उसके साथ क्या करना चाह रहे थे। इतना मतलब मैं तो कह रहा हूं वेस्ट कर दिया उस कैरेक्टर को, पोटेंशियल था वेस्ट कर दिया। एंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस शो का सबसे बड़ा यूएसपी था इसके गेम्स, कि बच्चों वाले गेम्स हैं लेकिन वो इतना थ्रिल दे देंगे ना आपको कि आप ऐसे हो जाओगे कि यार ये कैसे खत्म होंगे। गेम थ्रिलिंग ही नहीं है। वो हाइड एंड सीक वाला गेम कितना थ्रिलिंग हो सकता था भाई, और वो रस्सी कूदने वाला भी वो थ्रिलिंग हो सकते थे। फर्स्ट सीजन के गेम्स याद करो यार, इवन सेकंड सीजन में भी वो जो गेम था जिसमें लोग ग्रुप्स में खेल रहे थे साथ साथ में पूरे ग्राउंड में, वो इतना एपिक था गेम। यहाँ पे गेम अच्छे नहीं है। 3 गेम दिखाए गए जिसमें 2 तो सिमिलर से ही हैं, और तीसरा भी भाई वो कुछ थ्रिलिंग नहीं है यार। प्रॉब्लम ये है कि वो थ्रिल गायब हो गया शो में से। इट वाज अ डिस्टोपियन थ्रिलर, थ्रिल गायब कर दिया अपने शो में से यार। अब इसके फ्यूचर की बात करूं तो भाई देखो ये खत्म तो नहीं हुआ। मतलब तुम कह सकते हो कि जो ओरिजिनल ट्रिलॉजी है ना ये खत्म हो गई है, स्क्विड गेम 1, 2, 3, ये ओरिजिनल कहानी खत्म हो गई है। अब इसमें से अलग अलग लेयर्स निकलेंगी, जिसका एक हिंट भी इन्होंने इस सीजन के एंड में दे दिया है। एक यूएस में मूवी बनने वाली जिसको डेविड फिंचर साहब बना रहे हैं। मैं डेविड फिंचर का बहुत बड़ा फैन हूं भाई साहब, और कौन नहीं है यार। जिस आदमी ने आपको गॉन गर्ल, फाइट क्लब, 7 जैसी फिल्में दी हैं, वो अगर एक फिल्म लेकर आ रहा तो ऑफकोर्स थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है। इसके अलावा भी मैं जो चाहता हूँ खास करके कि शायद फ्रंटमैन की कहानी भी दिखाई जाए, उसकी एक झलकी दिखाई गई है, तो उस पर भी एक मूवी या फिर एक मिनी सीरीज कह सकते हैं बन सकता है। एंड एक डिस्कशन चल रहा है इसके ओरिजिन सीरीज पे भी कि ये स्क्विड गेम शुरू हुए कैसे, उसकी भी एक छोटी सी झलकी इन्होंने दिखाई है। बट वो सब अब बनता है कि नहीं बनता है तो अब देखो कमर्शियल एस्पेक्ट्स पे ही है। लेकिन जिस हिसाब से शो चल रहा है भाई अंधा पैसा मार रहा है ये। मतलब स्क्विड गेम का जो फर्स्ट सीजन था जो 2021 में आया था, उसने इतना पैसा कमा के दिया था नेटफ्लिक्स को कि जैसे $1 बिलियन फिल्में नहीं होती उस लेवल का पैसा कमा के दिया था। एंड ये दूसरा और तीसरा सीजन भी, चाहे इनके बारे में बात नहीं हो रही है, चाहे इनके बारे में उस लेवल का कल्चरल फिनोमिना नहीं बन पा रहा है, लेकिन पैसा ये जम के कमा के दे रहे हैं नेटफ्लिक्स को। दोनों ही सीजन बहुत बड़े हिट है। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो जैसा कि मैंने वीडियो में एक जगह बोला कि भाई पोटेंशियल था पर वो चूक गए थोड़ा सा, वो ये शो। तो यार जिस लेवल की ब्रूटैलिटी इस शो में दिखाई है, जिस लेवल का ये लोग क्रूरता पे उतर आए हैं, आपका भी एक बार दिल पसीज जाएगा कि यार इतना क्रूर हो सकता है क्या आदमी। एंड फिर अंदर से जवाब आएगा कि हाँ हो सकता है, होता ही है, हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें पता है कि ये होता है, इससे भी ज्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं इस स्क्विड गेम के सीजन 3 को 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। अच्छा शो है, देखने लायक शो है, उम्मीदें थोड़ी सी चेक में रखना बस। फर्स्ट के मुकाबले नहीं है बट सेकंड से तो बेटर लगा भाई मुझे। सो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो मतलब आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। एंड बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए और भी बहुत बढ़िया वीडियोस लाते रहेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर मूवी आपने देख ली और आप चाहते हो कि हम देखें और उसके बारे में बात करें तो कमेंट करो ना यार, करते हैं, ये भी करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्दी। जय श्री राम, वंदे मातरम।